started to carry it to far off destination। और इसका परिणाम स्वरूप जो ट्रेडर्स थे और जो मर्चेंट थे, मतलब जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या करा, इसको कैरी करना शुरू कर दिया, मतलब ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर दिया। विच रिक्वायर्ड देन टू क्रॉस कोल्ड एंड द बैरन डेजर्ट। और इसको ले जाने के लिए उनको ठंडा और वो बैरन जो था, वो डेजर्ट था, उसको पार करना ज़रूरी था। डिफ़िकल्ट टू हिली टेरेंस, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम था। माउंटेन पासेस ऑन द फुट, माउंटेन तो चलो पैरों से चल कर के पास किया जा सकता था। द हॉर्स बैक, कई बार घोड़े के ऊपर रख कर ले जाते थे। और द अदर्स कैरीज, कई बार उसको कैरी करके ले जाते थे। द बुलक ऑफ द सिल्क वॉज कैरीड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्सेस, कई बार बुलक के ऊपर कैरी करके ले जाते थे, हॉर्सेस के ऊपर रख के ले जाते थे, कई बार कैमल के ऊपर रख के ले जाते थे। द पथ दे फॉलो कलेक्टिवली कम टू बी नोन एज द सिल्क रूट, और यही जो रास्ता था उसको ही हम कह सकते हैं कि वो सिल्क रूट कहलाता था। द सिल्क रूट वॉज लैंड रूट, और ये सिल्क रूट था वो लैंड रूट ही कहलाता था। अलोंग विथ द चाइनीज सिल्क वॉज ट्रांसपोर्टेड, जो चाइनीज सिल्क था वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था टू द मेडिटेरेनियन रीजन एंड रोम, मतलब रोम की ओर। ग्रेजुअली, मतलब सामान्य रूप से, द सिल्क रूट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। अब यही जो सिल्क रूट था वही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बन गया था, मतलब महत्वपूर्ण व्यापार बन गया था, और यही वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड का कनेक्टिंग रूट बन गया था। अ लार्ज अमाउंट ऑफ देयर स्पेशली गॉड्स लाइक द प्रोक्लेन, और स्पेशल कुछ सामान थे जैसे प्रोक्लेन, स्पाइसेस मतलब मसाले, और जो मसलिन, इसके बाद में गेमस्टोन, परफ्यूम्स, और लाइसेंस, इंसेंस, स्टिक मतलब जो अगरबत्ती होती थी वो, एंड अदर आइटम स्टार्टेड टू बी द ट्रांसपोर्टेड, और ऐसे ही कुछ और सामान जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड, एक दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर। अलोंग विद द गोड्स एंड द आइडियाज, फेथ एंड कल्चर ट्रेडिशन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, और ऐसे ही जो सामान थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। द क्वेश्चंस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स, जो क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूलर्स थे, मतलब शासन करने वाले थे। हु कंट्रोल द सिल्क रूट, जो कि सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे। एंड गेन द साइजेबल इनकम, और अपनी इनकम प्राप्त करते थे फ्रॉम द टैक्सेस, और इससे टैक्स भी प्राप्त होता था। एंड कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स, क्योंकि ये व्यापारियों से टैक्स लेते थे। सिटीज ऑफ द मथुरा, पेशावर एंड तक्षशिला, ये तीनों सिटी, कौन सी, मथुरा, पेशावर और तक्षशिला, बिकम द इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये जो सिटीज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। एडिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिल्क रूट, सिल्क रूट के लिए इन्हीं को चुना गया था। द गोल्ड कॉइन इशूज बाय द कुशन रूल वर द वाइडली यूज्ड इन दिस रूट, और इस जो गोल्ड कॉइन थे वो कुशन के द्वारा चलाए गए थे और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे इस रूट पर, सिल्क रूट पर। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।